Hello students, good morning. This is Om sir and you are watching Om's online English classes. Students, पिछले सेशन में यानी जो लास्ट सेशन कल हुआ था पिंच ऑफ स्नफ का, उसमें हम लोगों ने 21वें नंबर पैराग्राफ तक जो है वह स्टोरी का एनालिसिस जो है वह किया था। और आज जो है वह आगे की स्टोरी जो है वह हम लोग जानेंगे आगे क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा रिकैप करना चाहेंगे, थोड़ी प्रकाश जो है वह पिछले कहानी पर डालना चाहेंगे ताकि जो नए स्टूडेंट्स इसे देखें वो उन्हें पूरी तरह से कहानी समझ में आए। आप सभी जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम अ पिंच ऑफ स्नफ है, यानी एक चुटकी सूंघनी, और इसके जो ऑथर हैं वो मनोहर मालगांवकर है। और लेखक के मामा यानी कि ननू काका, जो कि इस स्टोरी के सेंट्रल कैरेक्टर हैं, वो लेखक के घर पर यानी दिल्ली जो है वह आने वाले होते हैं यानी आते हैं। और वो एक मंत्री से मिलने के सिलसिले में वो लेखक के घर पर आते हैं, जिसकी खबर सुनते ही लेखक विचलित हो जाता है, घबरा जाता है, यानी क्योंकि वो अपने मामा के जो है वह बोस्टफुल नेचर यानी कि डींग बाजी से जो है वह काफ़ी परेशान रहता है। उसके मामा जो है काफ़ी जुगाड़ू किस्म के आदमी है, हमेशा जो है वह बातें बना करके अपना काम जो है वह निकालते हैं। तो इससे लेखक जो है वह थोड़ा सा एनॉय रहता है, यानी खिन्न या नाराज़ रहता है। लेकिन उसकी माँ जो है वह काफ़ी खुश होती है, लेखक की माँ, क्योंकि उसका भाई है ननू काका, और वो लेखक को मना लेती है दफ्तर से छुट्टी लेने के लिए। और मामा के आते ही जो है वह लेखक से वो कहते हैं कि तुम कब मुलाकात करवा रहे हो मंत्री से मेरी, जिस पर कि लेखक का जवाब होता है कि मेरी जो नौकरी है उसकी हैसियत नहीं है कि मैं जो है वह मंत्री से मुलाकात जो है वह आपकी करा सकूं। यानी मेरी हैसियत नहीं है कि मंत्री से आपकी मुलाकात करा सकूं। तो इस पर मामा का जवाब होता है ठीक है, मैं जो है वह देख लूँगा, यानी कि मैं खुद जो है वह किसी तरीके से मिल लूँगा। और फिर वो लेखक के साथ जो है वह नॉर्थ ब्लॉक जो है वह उस मंत्री से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उसे काफ़ी वहाँ के चपरासियों के द्वारा जो है वह दौड़ाया जाता है। और अंत में मुलाकात भी मंत्री से नहीं होती है, अपॉइंटमेंट मिलता भी है तो उप सचिव से, यानी कहने का मतलब है डिप्यूटी सेक्रेटरी से मुलाकात का जो है वह अपॉइंटमेंट मिलता है, जिससे उसके मामा खासे नाराज़ हो जाते हैं और उसके बाद वो मराठी में गालियां देते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और बाहर आते ही लेखक उनके मूड को देख करके कि मामा जी का जो है वह मूड ख़राब है, वो कुछ बोलता नहीं है और कार जो है वह निकालता है घर जाने के लिए। अब आगे की स्टोरी जो है वह 22वें पैराग्राफ से हम लोग जानेंगे। 22वां पैराग्राफ देखिए, कहता है कि अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस, कि तभी जैसे ही लेखक जो है वह गाड़ी में बैठता है और घर के लिए निकलता है कि तभी एक सजीला, कह सकते हैं एक चमचमाती हुई येलो स्पोर्ट्स कार यानी पीले रंग की कार जो है बगल से जो है वह तेज़ी से गुजरती है। फ्लैश्ड पास्ट अस यानी बिजली की तरह कौंध जाती है, अचानक से गुजरती है। ब्लेरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, और वो लगातार जो है वह हॉर्न जो है वह गाड़ी की मतलब बजाते हुए जो है वह जा रहा होता है। एंड द यंग मैन एट द व्हील, और जो स्टीयरिंग पर व्यक्ति होता है यानी कि उस कार का जो ड्राइवर होता है, वेव्ड हिज हैंड एट मी, उसने मेरी तरफ हाथ से जो है वह हाथ हिलाकर इशारा किया। व्हाट अ रूड मैन, जिस पर कि ननू काका कहते हैं कैसा गवार, कैसा अशिष्ट आदमी है। हु वॉज दैट, कौन था वो, ननू काका ने पूछा। इस पर लेखक का जवाब है चैप कॉल्ड रतिराम। चैप कहते हैं लड़का को, ठीक है, चैप वर्ड जो है वो लड़का के लिए यूज़ करते हैं, और इनफॉर्मल तरीके से इसको हम लोग लौंडा या छोकरा भी कह सकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो चैप कॉल्ड रतिराम, छोकरे को यानी कि लौंडे को
रतिराम कहते हैं वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, और मेरे ही मंत्रालय में वो काम करता है। आई सी, अच्छा ऐसी बात है, यानी मामा जी कहते हैं इस पर। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर। अब मामा के गुस्से को देखते हुए लेखक जो है वह मतलब उनको बातों में उलझाना चाहता है ताकि मामा का जो है वह मूड जो है वह फिर से बने, क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में थे, उधर से गाली देते हुए निकले थे नॉर्थ ब्लॉक से, तो इसलिए वो बेवजह जो है वह मतलब ज़्यादा जानकारी उसके बारे में देने की कोशिश करते हैं लेखक, कि इनके बारे में बातें चल रही थी कि यह ट्रेड कमिश्नर बन करके हजरत बरकत अली जो कि एम्बेसडर है यानी राजदूत है, उसके पास जाने की बातें चल रही थी। एम्बेसडर समझते होंगे कि एक आईएएस रैंक का जो है वह एक अधिकारी होता है जो कि हर एक देश में जो है वह हर एक देश के तरफ से एक प्रकार से वो रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है, उसी को हम लोग राजदूत कहते हैं, और वो वहाँ के दूतावास में यानी एम्बेसी जिसको कहते हैं वहाँ रहता है। तो उसी के पास यानी हजरत बरकत अली एम्बेसडर है और उसके पास जो है वह ट्रेड कमिश्नर के रूप में वो वहाँ जा कर के काम करने वाला था। बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, लेकिन अब वे लोग कहते हैं कि अब ये सब बातें जो चल रही थी वो अब ख़त्म हो गई है। आई सेड जस्ट टू मेक कंजर्वेशन, मैंने बस जो है वह सुरक्षा के भाव से जो है वह मैंने ये बातें कही, यानी ठीक वही बात हुई कि मतलब वो चाहते थे कि मामा का गुस्सा जो है थोड़े समय के लिए वो भूल जाएं, इसलिए उनको बेवजह जो है वह इतनी जानकारी देने की कोशिश की। इस पर मामा का कहना है वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट्स, यानी जब इसको भेजा जा सकता है विदेशी जो है वह दौरे पर, यानी विदेशी कार्यभार इसको जो है वह दिया जा सकता है, तो तुम्हें क्यों नहीं जो है वह ऐसे विदेशी कार्यभार के लिए जो है वह बाहर भेजा जाता है। ननू काका आस्क, ननू काका ने पूछा लेखक से कि जब इसे ऐसे जो है बेढंगे आदमी को जो है वह उसके पास जाने का मौका मिल सकता है, तो तुम्हें क्यों नहीं जो है वह ऐसे जो है वह विदेशी जो है वह कार्यभार के लिए जो है वह बाहर भेजा जाता है। इस पर लेखक का क्या जवाब है वो देखिए। लेखक कहते हैं टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट इज़ द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद अ मिनिस्टर, यानी विदेशी दौरे पर भेजा जाना जो है बिल्कुल उसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में मंत्री से मुलाकात करना। यानी कहने का मतलब जिस प्रकार मंत्री से मुलाकात लेना कठिन है, मुलाकात करना कठिन है, ठीक उसी तरह विदेशी दौरे पर भेजा जाना यानी विदेशी जो है कार्यभार मिलना भी बड़ा कठिन है। अंकल, मामा जी, आई सेड सम वॉट अनकाइंडली, मैंने जो है वह थोड़ी बेबाकी से कहा। इट टेक्स पुल, इसमें पैरवी चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए है ना जिसके कह सकते हैं कि मतलब पैरवी से वो भेजा जा सके। रतिराम इज़ द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, ये जो लड़का था अभी रतिराम जिसे आपने देखा वो सोहनलाल रतिराम का बेटा था। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, आप जानते होंगे दिल्ली में पार्टी के बॉस हैं यानी जो रूलिंग पार्टी है उसके मुखिया हैं ये। ननू काका सेट अप विद द जर्क, उसके बाद ननू काका जो है वो एक झटके से बैठ जाते हैं यानी कार में। व्हाट वाज दैट, क्या था वो, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। सोहनलाल रतिराम सन, सोहनलाल रतिराम का बेटा था। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कितना जो है वह असामान्य बात है, असाधारण बात है। वेल वेल, ठीक है ठीक है। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट, और वो अपनी सीट पर पीछे की ओर जो है वह झुक कर बैठ जाते हैं। एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय तक मुझे वो घूरते रहे यानी देखते रहे।
ठीक है। स्टेयर जो है वह आप देखिए STAIR, एक स्टेयर होता है CD, लेकिन यहाँ जो स्टेयर है STARE, स्टेयर का अर्थ जो है वह घूरना होता है, ठीक है। और घूरना ओगल को भी कहते हैं, ओगल मीन्स भी होता है घूरना, ठीक है। और गेज मतलब भी होता है टकटकी लगा करके देखना। तो ये देखने के सेंस में ओगल हो गया, स्टेयर हो गया, गेज हो गया, ये सभी जो है वह प्रेपोजिशन एट लेते हैं। और आप जानते होंगे कि लुक में भी एट लगता है। तो इस तरीके से मामा जी जो है वह मुझे काफ़ी देर तक घूरते रहे। उसके बाद वो अचानक से कहते हैं नाउ लेट मी सी, अब मुझे देखने दो, यानी ये मामला जो है अब तुमसे ना हो पाएगा, यानी कहने का मतलब ये उनका कहने का तरीका है कि मुझे अब देख लेने दो। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट हैवेंट यू, यानी तुम्हारे पास जो है वह बंद गले वाली जोधपुरी कोट है ना। हैवेंट यू, यहाँ क्वेश्चन टैग देख सकते हैं, हैवेंट यू यानी तुम्हारे पास बंद गले वाली जोधपुरी कोट तो है ना। गुड, अच्छी बात है। एंड कैन यू टाई अ टर्बन, पगड़ी बांध सकते हो। नो मतलब नहीं बांध सकते क्या। वेल आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, यानी मुझे ही पगड़ी जो है वह बांधनी पड़ेगी, यानी मैं ही तुम्हें पगड़ी बांध दूंगा। ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, हालांकि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ पगड़ी जो है वह बांधने का। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज़ नो गुड दिस डेज, और आजकल जो है तुम जो ये मतलब टाई कॉलर लगा करके जो है वह बैठे हो, यानी कहने का मतलब फॉर्मल कपड़ों में हो, इससे काम नहीं चलता है। आजकल लोग इसको भाव नहीं देते, यानी कहने का मतलब इसके लिए थोड़ा सा बन ठन कर रहना पड़ता है ना। लेट्स गो होम, चलो घर चलें। आफ्टर यू हैव चेंज, जब तुम कपड़ा बदल लोगे। वी विल गो एंड सी हिम, हम लोग जाएंगे और उनसे मिलेंगे। अब किन से मिलने की बात कर रहे हैं ये लेखक को भी अंदाज़ा नहीं है, इसलिए लेखक जो है वह 30वें पैराग्राफ पर देखिएगा, वो आश्चर्य से पूछते हैं सी होम, मिलने जाएंगे किससे। तो इस पर इनका जो है वह बिल्कुल वो दो टूक जवाब होता है इन अ नटसेल। वो कहते हैं व्हाई लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स, और किससे, यानी लाला सोहनलाल से मिलने जाएंगे। तो इस पर लेखक और भी हैरान हो जाता है। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उसे मतलब थोड़ा जानते भी हैं। तो इस पर फिर से वो देखिए वो बड़े ही बेबाक अंदाज में कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, ननुकाका सेड, यानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। नेवरदलेस, तब भी जो है वह देखिए आई चेंज्ड इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल ननुकाका टाइड अ ह्यूज टर्बन, ह्यूज ऑरेंज टर्बन, यानी एक ऑरेंज कलर की जो है वह बड़ी सी पगड़ी जो है वो ननुकाका जो है वह लेखक के सिर पर बांध देते हैं और लेखक जो है जोधपुरी कोट पहन लेता है। अब वो इंस्ट्रक्शन भी देते हैं ननुकाका अपने भांजे को यानी लेखक को, एक्ट एज दू यू आर माई सॉर्ट ऑफ एडीसी, यानी तुम जो है इस तरीके से वहाँ पर पेश आना, इस तरीके से एक्ट करना मानो तुम मेरे जो है वह एक प्रकार के एडीसी हो। एडीसी अब देखिए क्या है, एडी कैंप कहते हैं इसको, एडी कैंप। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका कि अर्थ होता है पर्सनल सेक्रेटरी। तो उनको कहते हैं कि तुम वहाँ पर इस तरीके से पेश आना मानो मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो। ही कॉशन्ड मी, यानी उन्होंने मुझे चेता दिया, यानी चेतावनी दे दी कि वहाँ ऐसा वैसा जो है वह व्यवहार मत करने लगना, वहाँ पे मत कहने लगना मामा जी। एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल्स हाउस, जैसे ही हम लोग सोहनलाल के घर की तरफ निकले तो मामा जी ने हमें ये पहले ही चेतावनी दे दी कि वहाँ पर मेरे पर्सनल सेक्रेटरी की तरह जो है वह बिहेव करना। A secretary in a spotless white cloth received us and showed us into a cool white room before he
आस्क्ड आवर बिजनेस, यानी हमारे आने का प्रायोजन पूछने से पहले एक जो सफ़ेद लिबास में एक सेक्रेटरी था वो हमें पहले एक सफ़ेद कमरे में ले गया, वेरी पोलाइटली, बड़े ही विनम्रता से। अब वहाँ पहुँचते ही मामा जी शुरू हो जाते हैं, जस्ट ड्रॉप्ड इन, अभी अभी जो है वह उतरा हूँ। जस्ट ड्रॉप्ड इन यानी अभी अभी पहुँचा हूँ, अभी अभी उतरा हूँ। ननू काका सेड कैजुअली, और ननू काका जो है बड़े ही सामान्य लहजे में उन्होंने कहा, आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कॉन्वेंशन, और मैं जमींदारों के सम्मेलन के लिए दिल्ली आया था। रादर अनऑफिशियल गैदरिंग, और यह एक अनौपचारिक जो है वह मुलाकात थी, सम्मेलन थी। यू नो, आपको तो पता ही होगा। सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, हालांकि हम लोग जो जमींदार लोग हैं आजकल जो है वह उतने पॉपुलर नहीं है, यानी लोग हम लोगों को उतना जो है वह भाव देते नहीं हैं। VP हैज़ ऑल्सो सेंट अ केबल, यानी VP यहाँ पर कहा गया है वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि उपाध्यक्ष, यानी कि उस पार्टी के उपाध्यक्ष की बात वो कर रहे हैं कि VP हैज़ ऑल्सो सेंट अ केबल, या फिर वो जो सम्मेलन हो रहा होगा उसके उपाध्यक्ष की बात वो करते हैं कि VP हैज़ ऑल्सो सेंट अ केबल, यानी उन्होंने भी तार भेजा है। ही वॉन्ट्स टू सी मी, और वो मुझसे मिलना चाहते हैं। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन अनटिल टुमारो, लेकिन वो कल से पहले जो है वह वॉशिंगटन से जो है वह यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। आई थाउट आई माइट एज वेल सी लाला जी, तो मुझे लगा कि लाला जी से भी मिलता ही चलूँ। एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट, और जो एग्रीकल्चरल वोट है ना, उसके बारे में लाला जी से बातचीत कर लूँ, बताता चलूँ कि क्या सब अरेंजमेंट्स हम जमींदारों ने जो है वह किया है एग्रीकल्चरल वोट के लिए। अब देख सकते हैं कि लाला जी ने उस सेक्रेटरी को रिझाने के लिए, उसका कह सकते हैं कि इम्प्रेस करने के लिए वो कैसी बातें जो है वो कर रहे हैं कि मतलब वॉशिंगटन से जो है वो मिलने के लिए कोई इनसे जो है वो आने वाला है, यानी अपने आप को एक बड़ा चेहरा जो है वो बताने की वो कोशिश जो है वो वहाँ पर कर रहे हैं सेक्रेटरी के सामने। अब सेक्रेटरी का रिएक्शन देखिए कि मतलब इतनी बातें सुनने के बाद सेक्रेटरी किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करता है। ननू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, यानी थोड़े से फीके पड़ गए, यानी कहने का मतलब है कि सेक्रेटरी पर वो जो छाप छोड़ना चाहते थे, प्रभाव छोड़ना चाहते थे, उसमें वो थोड़े से नाकामयाब लगे। एंड आई कुड सी दैट ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी, और मैं देख सकता था कि सेक्रेटरी पर उनकी बातों का कोई ख़ास असर नहीं हो रहा था। हु वॉज जस्ट बीइंग पोलाइट, वो बिल्कुल उसी तरह विनम्रता से खड़ा रहा। एंड प्लेइंग इट सेफ, और मामा जी के इस डींगबाजी को वो बड़े ही आराम से झेले जा रहा था। एंड प्लेइंग इट सेफ। फिर आगे मामा जी कहते हैं आई विल, अब अगला पैराग्राफ देखिए 38th। I will have to see whether लाला जी is free, the secretary said। सेक्रेटरी ने कहा कि देखना होगा कि लाला जी अभी फ्री हैं कि नहीं, यानी आप लोगों से मुलाकात वो कर सकते हैं या नहीं। He seldom sees visitors without a previous appointment, यानी जब तक प्रीवियस अपॉइंटमेंट ना हो, जब तक मुलाकात का जो है वो कह सकते हैं कि शेड्यूल ना हो, यानी टाइमिंग ना हो, तब तक वो किसी भी आगंतुक से, किसी भी विजिटर से शायद ही मिलते हैं, यानी नहीं मिलते हैं। अब लेखक कहते हैं लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी अवश्य ही फ्री होंगे, खाली जो है वह बैठे होंगे, यानी फुर्सत में होंगे। बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, क्योंकि बगल का जो कमरा था, यानी संलग्न जो कमरा था,
वी कुड जस्ट हियर द अनहरीड गर्गल ऑफ हुक्का। यानी लाला जी ज़रूर जो है वह फ्री होंगे, क्योंकि बगल के कमरे से जो है वह निर्बाध रूप से जो है वह हुक्के की गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, लगातार आ रही थी। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। और तब उसके बाद वो जो सेक्रेटरी अंदर गया, जो कि अक्खड़ किस्म का था, अभिमानी किस्म का था, उसकी बातचीत भी हम लोग जो है वह सुन पा रहे थे, यानी लाला जी से। तो इसका मतलब ये पक्का था कि वो फ्री ही थे, वो किसी काम में व्यस्त नहीं थे। अब अगला 39 देखिए। व्हाट डे इज़ इट टुडे? आज कौन सा दिन है? ननू काका आस्क्ड मी। ननू काका ने मुझसे पूछा कि आज कौन सा दिन है। आई थाउट, मुझे लगा, ही वॉज स्पीकिंग एन अनयूजुअली लाउड वॉइस, मुझे लगा कि वो असामान्य तरीके से आज जोर जोर से बोल रहे थे। ट्यूसडे आई टोल्ड हिम, फिर भी मैंने कहा मंगलवार है। ओ ओनली ट्यूसडे, अरे मंगलवार ही है। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बैरूत, कहते हैं जरा सोचो कि रविवार को मैं बैरूत में था। अमेजिंग इजंट इट, यानी आश्चर्यजनक है ना। आई स्वॉलोड हार्ड, मुझे जो है वह मामा जी की बातें जो है वह बड़ी ही मुश्किल से गले उतर रही थी, यानी हजम हो पा रही थी। फिर भी लेखक जो है वह, अब चूँकि उसके एडीसी के रूप में वहाँ पर गया था और मामा जी ने पहले ही हिदायत दे दी थी कि वहाँ पर ज़्यादा बकैती मत करना, जो भी मैं कहूँगा बस उसमें हाँ में हाँ मिलाना। तो इसलिए लेखक कहता अमेजिंग, हाँ वास्तव में आश्चर्यजनक। एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत आई वुड स्टिल बी अब्रॉड, कहते हैं आगे ननू काका कहते हैं कि अगर मैंने हजरत की बात मानी होती तो मैं अभी भी विदेश में ही होता। ओल्ड HV, बेचारा हजरत बरकत अली। ओल्ड का अर्थ यहाँ प्यारा या बेचारा भी कह सकते हैं। तो प्यारा हजरत बरकत अली वो जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, यानी विदेश मंत्री से मिलवाने के लिए वो मरा जा रहा था, यानी काफ़ी जिद कर रहा था कि उससे मिल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर वो हजरत बरकत अली की चर्चा इसलिए करता है क्योंकि इसे तो पता चल गया था कि हजरत बरकत अली एम्बेसडर है और वहाँ लाला सोहन लाल का बेटा जो है वो ट्रेड कमिश्नर के रूप में भेजा जाने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो बात बनी नहीं, बिगड़ गई। तो इसलिए वहाँ जा कर के ये अपना क्लोज कंसर्न जो है वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हजरत बरकत अली से, ताकि लाला सोहन लाल जो है उनकी बातें सुन करके वो इम्प्रेस हो जाए और इससे बात करने के लिए वो स्वतः निकल करके आए। तो ये कहते हैं कि बेचारा हजरत बरकत अली जो है वह हमको जिद कर रहा था फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री से मिलवाने के लिए, यानी मरा जा रहा था। द स्टेडी गार्गलिंग ऑफ हुक्का, वो जो लगातार हुक्के की गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी इन द नेक्स्ट रूम, बगल के कमरे से, हैड सडनली स्टॉप्ड, वो अचानक से रुक गया। यानी कि ननू काका का जो तीर था वो बिल्कुल सटीक निशाने पर जो है वह लग चुका था, यानी लाला जी ने इसकी बातें जो है वह सुन ली थी। ये जो अपना संबंध जो है वह हजरत बरकत अली से बताने की कोशिश कर रहे थे वो उसे सुनाई दे चुकी थी। इसलिए जो हुक्का वो पी रहे थे उन्होंने पीना बंद कर दिया। अब 45 पैराग्राफ को देखिए। व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने? ननू काका आस्क्ड, ननू काका ने पूछा। ऑल्दो आई हैडंट इवन ओपन माई माउथ, हालांकि मैंने अपना मुंह तक नहीं खोला था, लेकिन फिर भी वो बात को आगे कैरी ऑन करने के लिए कि बातचीत ख़त्म ना हो, वो कहते क्या बोला तुमने? वाई डिडंट आई स्टे बैक, मैं रुक क्यों नहीं गया? यू नो हाउ इट वॉज विद HB, अरे तुमको मालूम है हजरत बरकत अली के बारे में, उसके साथ होना कैसा होता है। द लास्ट टाइम
व्हेन ही वॉज इन जेनेवा, जब वो जेनेवा में था, गॉट मी इन्वॉल्व इन कॉटन टॉक्स। कॉटन टॉक्स कहते हैं मतलब इधर उधर की बातें। उन्होंने मुझे इधर उधर की बातों में जो है वह उलझा लिया। बिसाइड्स, इतना ही नहीं, फ्रॉम बॉम्बे SK हैड SK हैड बीन सेंडिंग मी केवल आफ्टर, केवल यानी SK कोई व्यक्ति है, उनके बारे में कह रहे हैं कि बम्बई से वो मुझे तार पर तार जो है वह भेज रहा है, यानी मुलाकात के लिए। अब देखिए कितने इम्प्रेसिव जो है वो अपने आप को वहाँ पर साबित करने पर ये तुले हुए हैं। बड़े बड़े लोगों से अपना जो है वह कंसर्न दिखाने की वो कोशिश करते हैं लाला सोहन लाल को इम्प्रेस करने के लिए। That was the moment Lala Sohanlal Ratiram came waddling out of the inner room। और उसी क्षण जो है वह लाला सोहनलाल रतिराम जो है वो came waddling out of the inner room, यानी कहने का मतलब है कि वो मतलब काफ़ी झुक झुक करके जो है वो, वेडलिंग का अर्थ है स्ट्रॉलिंग, यानी कहने का मतलब चहल कदमी करते हुए वो अपने इनर रूम से वो बाहर निकले विद द सेक्रेटरी के साथ, एट हिज हिल्स, जो कि बिल्कुल बत्तख की भांति उसके पीछे जो है वह चला आ रहा था। एंड फ्रॉम देन ऑन, और तब से, एंड फ्रॉम देन ऑन का अर्थ हो गया तब से, ठीक है। एवरीथिंग वॉज स्मॉदर्ड इन द saccharine courtesy of a seasoned political campaigner। और उसके बाद से, यानी जब वो लाला सोहनलाल रतिराम बाहर आए सचिव के साथ, उसके बाद से सब कुछ जो है वो एक मंझे हुए सीजनड पॉलिटिकल कैंपेनर, यानी एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ अभियानकर्ता के शिष्टाचार की मिठास में, मधुरता में सब कुछ सराबोर हो गया, डूब गया। स्मॉदर्ड का अर्थ हो गया डूब जाना, सराबोर होना। एंड सैकराइन कहते हैं मिठास को, कर्टसी शिष्टाचार को कहते हैं, एंड सीजनड पॉलिटिकल कैंपेनर कहते हैं। सीजनड का अर्थ यहाँ पर है काफ़ी अनुभवी, और पॉलिटिकल कैंपेनर कहते हैं राजनीतिक अभियानकर्ता। तो उसके बाद से जो एक मजे हुए राजनीतिक अभियानकर्ता के शिष्टाचार के जो है वह मिठास में सब कुछ जो है वह कह सकते हैं डूब गया, यानी कहने का मतलब है कि जैसे एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति जो है वह दूसरे जो राजनीतिज्ञ होते हैं उसका सम्मान करते हैं अपने घर पर, अपने दफ्तर में, ठीक उस तरीके का जो है वो माहौल जो है वहाँ क्रिएट हो गया। एज सून एज द इंट्रोडक्शंस वर ओवर, ज्यों ही परिचय जो है वह समाप्त हुआ, एक दूसरे को परिचय दिया दोनों ने। द सेक्रेटरी वॉज सेंट बस्टलिंग ऑफ, यानी सेक्रेटरी को दौरा दिया गया, टू ऑर्डर कॉफ़ी, कॉफ़ी का ऑर्डर देने के लिए, एंड स्वीट मीट्स, मिठाई का ऑर्डर देने के लिए, एंड पान, और पान का ऑर्डर देने के लिए। अब देख सकते हैं जो सेक्रेटरी भाव नहीं दे रहा था ननू काका को, वही सेक्रेटरी अब दौड़ दौड़ कर जो है वह मिठाई, पान और कॉफ़ी ला रहा है। यानी कह सकते हैं कि किस तरीके से ननू काका ने उसे इम्प्रेस कर दिया। और अब आगे जो है वह कहानी में और भी ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है, वो देख सकते हैं 47 नंबर पैराग्राफ पर आते हैं। दे एस्पर्ड ग्रेजुअली अबाउट जमींदार्स एंड द वोट्स एंड द वेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स, यानी कि वे लोग जो है वह बहस करते रहे। दे एस्पर्ड गॉडेडली अबाउट जमींदार्स, यानी बड़े ही चौकसी से, बड़े ही जो है वह केयरफुली जो है वह वे लोग बहस करते रहे ज़मींदारों के ऊपर, वोट्स को लेकर के, एंड वेदर यानी मौसम को लेकर के भी मुख्य मुद्दे, यानी ब्रास
टैक्स कहा गया है मुख्य मुद्दे को, यानी मुख्य मुद्दे पर आने से पहले इधर उधर की बातें, मौसम की बातें, जमींदार और वोट की बातों पर वे लोग बहस करते रहे, लेकिन बड़े ही वॉचफुल तरीके से, यानी कि बात बिगड़े ना, इस तरीके का जो है वह बहसबाजी उन लोगों ने की मुख्य मुद्दे पर आने से पहले। उसके बाद लाला सोहनलाल से रहा नहीं जाता है, वो पूछ ही लेता है, आई हियर, मैंने सुना, यू नो हजरत बरकत अली, यानी सुनने में आया है कि आप हजरत बरकत अली को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। वेल, यू नो हजरत बरकत अली वेल, सोहनलाल सेड विद एन इनग्रेटिएटिंग ग्रीन, यानी एक खुशामदी हंसी है ना, यानी एक चापलूसी भरी हंसी जो है वह दिखाते हुए वो कहता है कि सुनने में आया है कि हजरत बरकत अली को आप अच्छे से जानते हैं। इस पर ननू काका का जवाब देखिए, ओह ओल्ड HB, अरे प्यारा लंगोटिया यार मेरा हजरत बरकत अली, हाउ डिड यू नो, तुम कैसे जानते हो, यानी आपको कैसे पता लगा, हाउ डिड यू नो आई नो हजरत बरकत अली, यानी आपको कैसे पता चला कि मैं हजरत बरकत अली को जानता हूँ। अब देखिए कितने कह सकते हैं कि चालू किस्म के आदमी है ये ननू काका। खुद वहाँ पर जा कर के ढिंढोरा पीटा ताकि वो सुन ले। अब जब वो सुन लिया है और इससे पूछ रहा है कि क्या आप उसको जानते हैं, तो कहता है कि अरे आपको कैसे पता चला कि मैं हजरत बरकत अली को जानता हूँ। अब आगे कहते हैं, एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, हम लोग स्कूल में साथ थे, ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, और हमेशा वो मुझे बड़े भाई जैसा जो है वह मतलब सम्मान करता रहा है। रादर टचिंग, बड़ा ही जो है वह भावुक लगाव है। रियली इवन टुडे, आज भी, ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, आज भी वो कोई बड़ा निर्णय मुझसे पूछे बगैर, मुझसे सलाह विमर्श किए बगैर नहीं लेता है। When the PM offered him the embassy, जब PM ने यानी प्रधानमंत्री ने उसे एम्बेसी ऑफ़र किया, यानी दूतावास ऑफ़र किया, who do you think had to make up HB's mind for him, तो क्या लगता है कि आपको किसने उसे जो है वह दिमागी तौर से जो है वह तैयार करवाया वहाँ जाने के लिए। इस पर लाला सोहनलाल प्रश्न पूछने के अर्थ में कहते हैं, यू, आपने, दैट्स राइट मी, कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं, गुड ओल्ड HB, बहुत ही मतलब अच्छा और बहुत ही प्यारा जो है वह मतलब हजरत बरकत अली है मेरा। इस पर अब हंसी की अट्टहास देखिए, हा 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 हा, लाफ्ड सोहनलाल, सोहनलाल की हंसी जो है वह, ठहाके की आवाज़ जो है वह आप सुन सकते हैं। सोहनलाल जो है वह अब ठहाके लगा रहा था। नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टेन टीथ, और पान के दाग धब्बे लगे अपने सारे दांत वो निपोर रहा था। इन दैट केस, कहता है कि इन दैट केस यानी कि इस समय, यानी कह सकते हैं इट इज़ अ लकी डे, यानी इस मायने में इट इज़ अ लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, यानी आप मेरे कुटिया पर जो है वह पधारे, तो मेरे लिए यह एक सौभाग्य का दिन है। इस मायने में वेरी लकी, बहुत ही भाग्य का जो है वह मतलब भाग्यशाली जो है वह हूँ मैं, बिकॉज माई सन, क्योंकि मेरा बेटा, ही इज़ इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हियर, वो यहाँ पर वित्त मंत्रालय में है। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, और वो हजरत बरकत अली के पास जो है वह ट्रेड कमिश्नर बन करके वो जाने वाला था। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, लेकिन आपको तो पता ही है कि कितने जो है वह षड्यंत्र पर षड्यंत्र होते रहते हैं। देखिए यहाँ पर षड्यंत्र पर षड्यंत्र के लिए यहाँ ये ईडियम यूज़ किया गया, व्हील्स विद इन व्हील्स, यानी आपको तो पता ही होगा कि कितने षड्यंत्र पर षड्यंत्र होते रहते हैं। समवन सीम्स टू हैव पॉइजनड द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन, ऐसा लगता है
कि किसी ने जो है वह मेरे बेटे के ख़िलाफ़ जो है वह राजदूत के दिमाग में जहर घोल दिया है। तो इस तरीके से स्टोरी जो है वह आज के लिए हम लोग 51वें पैराग्राफ तक ही सीमित रखेंगे। इससे आगे की कहानी हम लोग तीसरे पार्ट में जो है वह जानेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस स्टोरी को काफ़ी एंजॉय किया होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से समझा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। इसका जो रेस्ट पार्ट है यानी कि 52वां पैराग्राफ है वो लेकर के मैं फिर आप लोगों के बीच कल हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।